नमस्कार, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो बाबुओं की गपशप में। बाबुओं की गपशप यानी कि सरकारी दफ्तरों से लेकर साहबों के बंगलों की वो चर्चा जो सत्ता के मिजाज को बताती है। ये दिगर बात है कि अमूमन ये गपशप सत्ता प्रतिष्ठानों की ऊंची दीवारों के बीच ही दम तोड़ जाती है। हम ऐसी ही गपशप को आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल सत्ता के शामियाना तले होने वाली तमाम चर्चाओं में ढेर सारी अहम खबरें छिपी होती हैं और ऐसी खबरों का उस शामियाने से बाहर निकलना बेहद ज़रूरी है और आप तक पहुंचना बेहद ज़रूरी होता है। वैसे हम ये भी साफ कर दें कि ऐसी चर्चा 100% सच नहीं होती, सच के बेहद करीब ज़रूर होती है। चलिए ऐसी ही चर्चाओं के साथ शुरू करते हैं हम अपना खास शो बाबुओं की गपशप। आज खबरों की शुरुआत करते हैं सूबे के साहबों की उस तिकड़म से जो किसी भी तरह से बड़े भाई के दरबार में जगह बनाने के लिए लगाई जा रही है। सूबे के काबिल आईएएस अफसर संट पड़ गए हैं। हर मुमकिन कोशिश के बाद भी उनकी चलती नहीं है, लिहाजा बड़े भाई के दरबार में सेटिंग के जुगाड़ में लग गए हैं ऐसे साहब लोग। सूबे के कुछ आईएएस अफसरों का हाल बेहाल है। दरअसल उन्हें पता है कि अगर यहाँ काम करना है तो बड़े भाई के दरबार में सेटिंग जरूरी है, लिहाजा मोरल गिराकर भी बड़े भाई के दरबार में जुगाड़ लगाने की जी तोड़ कोशिश चल रही है। मगर सारे जतन के बाद भी बड़े भाई से मिलने की कोशिश बेकार जा रही है। अब बड़े भाई की बेरुखी ने इन्हें दिल्ली के रास्ते पर जाने को मजबूर कर दिया है। कोशिश यही है कि किसी तरह से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति मिल जाए और यहाँ से पीछा छूटे। अब क्या करें? ऐसे में साहब पुराने दिनों को याद करके ही थोड़ा बहुत खुश हो लेते हैं। इन्हीं में से एक बड़े बाबू फिर से राजा के करीब आने की जुगाड़ में हैं। हालांकि चुनाव से पहले ये बड़ी चालाकी से दिल्ली प्रस्थान कर गए थे, लेकिन जब समीकरण राजा के पक्ष में आया तो फिर से बगल की कुर्सी के ख्वाब देख रहे हैं और सिर्फ ख्वाब देख ही नहीं रहे बल्कि राजा से फिर से दोस्ती के लिए कसरत भी इन्होंने शुरू कर दी। आइए आपको दिखाते हैं पूरा माजरा। चुनाव को बीते अभी साल भर भी नहीं हुआ है, लेकिन इसी चुनाव के दौरान एक साहब राजा का साथ छोड़ दिल्ली चले गए। शायद इन्हें उम्मीद नहीं थी कि समीकरण फिर से राजा के साथ ही होगा। अब ये साहब फिर से राजा के दरबार में घुसने की सेटिंग भिड़ा रहे हैं। कई बार राजा से इस पर बात भी हो चुकी है, बस कागजी कार्रवाई पूरी होनी बाकी है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वो जल्द राजा के आजू बाजू दिख भी जाएंगे। अहम बात यह है कि वो पहले से ही राजा के चहेते हैं। राजा के साथ कामकाज करने का स्टाइल भी इन्हें खूब पता है। बस रोड़ा इसी बात में अटका है कि जब साथ ही रहना था तो दिल्ली गए क्यों? अब जब बात साहबों की चली है तो थोड़ी मंत्रियों से जुड़ी गपशप भी हो जाए। सूबे के एक मंत्री बेचारे बनकर रह गए हैं। हालात ये हैं कि कई दफे तो विधायक भी माननीय को हैसियत बता देते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। सूबे के एक माननीय तो बेचारे पोस्ट ऑफिस बनकर रह गए हैं। बस जो चिट्ठी नीचे से आती है उसे ऊपर भेज दे रहे हैं। ना कोई टीका ना टिप्पणी। कई बार तो अफसोस जताते जताते चुप हो जाते हैं। एक दिन तो बड़े भाई की पार्टी के एक विधायक भी माननीय मंत्री जी को हैसियत बता गए कि अगर आपसे काम होता है तो ठीक है, वरना मैं खुद बात कर लूंगा। बेचारे माननीय भी क्या करें, कह दिया कि ठीक ही है, आप ही करवा लीजिए, मेरा क्या। वैसे भी यहाँ से कुछ होता तो है ही नहीं। रुक करते हैं वर्दीधारियों के महकमे का यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर्स का। औरंगाबाद एनकाउंटर को लेकर सीआरपीएफ के एक कोबरा कमांडो ने बिहार पुलिस को आईना दिखा दिया। खबर देखते ही पुलिस मुख्यालय में हड़कंप मच गया। महकमे के सबसे बड़े साहब ने फौरन सुपर डीजीपी को फोन लगाया, लेकिन जवाब मिला। उसके बाद बड़े साहब सरेंडर बोल गए। पूरा माजरा देखिए। औरंगाबाद एनकाउंटर की ये तस्वीरें आप भूले नहीं होंगे। इन तस्वीरों में कोबरा कमांडो ने अपने साथियों की शहादत के बाद बिहार पुलिस के अफसर को
सीधे सीधे कह डाला कि जब जरूरत थी तो हेलीकॉप्टर नहीं भेजा, अब क्या डेड बॉडी के लिए हेलीकॉप्टर लाए हैं। इस खबर के चलते ही महकमे के सबसे बड़े साहब ने जब सुपर डीजीपी को फोन लगाया तो उधर से जानते हैं क्या जवाब मिला। सुपर डीजीपी ने साहब को साफ कह दिया कि हाँ देख रहे हैं खबर, लेकिन अगर ये सही है तो आपको खुद आकर ही हमें गाइड करना चाहिए था कि क्या करें। भला क्या मजा कि बड़े साहब इसके बाद सुपर डीजीपी को एक शब्द भी बोल दिए। अब क्या था, सुपर डीजीपी का जवाब सुनते ही बड़े साहब को सांप सूंघ गया और उन्होंने चुपचाप फोन की लाइन काट दी। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार झारखंड से देखेंगे बाबुओं की गपशप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अभी आप देख रहे थे बिहार के बाबुओं की गपशप और अब बारी झारखंड की। बाबुओं की गपशप वैसे तो सामान्य बातचीत का हिस्सा होता है, लेकिन इसमें वैसी खबरें छिपी होती हैं जो सामान्य तौर पर आप तक नहीं पहुंच पाती। तो आइए देखते हैं झारखंड के बाबुओं की गपशप। पुरानी कहावत है, किस्मत खराब हो तो इंसान की अपनी ही परछाई का छाया दोष लग जाता है। जी हां, सूबे के एक अधिकारी को इन दिनों वास्तु दोष लग गया है, लिहाजा दफ्तर में तोड़फोड़ जारी है और चर्चा काबिले गौर है। आप नजारा देखिए। साहब बिजली बत्ती वाले विभाग से जुड़े हैं। पावर इतनी कि एक बार ब्रेकडाउन बोलने पर राज्य में अंधेरा छा जाता है। हाल ही में प्रमोशन हुआ तो साहब अपर सचिव बन गए, लेकिन किस्मत ने वही लाकर दोबारा पटक दिया जहां 2 साल पहले हुआ करते थे। पिछली बार बिजली बत्ती वाले विभाग का चार्ज मिला था तो मात्र 3 महीने ही रह पाए, लिहाजा दोबारा जब पुराने विभाग में आए तो साहब ने एक ज्योतिष के साथ अपने चैम्बर का मुआयना किया। पलक झपकते ही ज्योतिष महोदय को वास्तु दोष का ज्ञान हो गया। ज्योतिष महोदय ने साहब से पूछा, जब आप कुर्सी पर बैठते हैं तो आपका चेहरा किस ओर रहता है? जवाब मिला, पूरब की ओर। पूरब की तरफ नजर दौड़ाई गई तो सामने बाथरूम था। बस क्या था, बगैर टेंडर ही ऑर्डर पास हुआ, बाथरूम को तोड़ दिया जाए और नया बाथरूम साहब के चैम्बर के पीछे बनवाया जाए। और तब से साहब के चैम्बर में तोड़फोड़ जारी है। देखना होगा कि नए कक्ष में साहब का वास्तु दोष दूर हो पाता है या नहीं। वैसे इस चैम्बर से जुड़ी एक और कहानी ये भी है कि यहाँ जिस किसी अधिकारी की पोस्टिंग होती है वो देर रात तक यहाँ काम नहीं करना चाहता। वजह रूह से जुड़ी हुई है। तो वास्तु दोष के लिए चैम्बर में तोड़फोड़ हो रहा है, लेकिन किस्मत का क्या करें? कई बार अच्छी खासी किस्मत पानी मांगने लगता है। देखिए ना, राजा जी के विभाग में एक कुर्सी खाली है और इसी कुर्सी ने कई लोगों को अंगूठी पहनने पर मजबूर कर रखा है। वक्त को मुट्ठी में बांधा नहीं जा सकता, लिहाजा कुछ लोग वक्त को अपने तरह से मोड़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ना, राज्य में चर्चा है कि राजा साहब द्वारा जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है। साथ ही खाली रखी गई कुर्सी को भी जल्द भरा जा सकता है। बस इतनी सी चर्चा के बाद से कुछ लोगों ने मोती मणिक से लेकर जमुनिया मूंगा तक का इंतजाम कर रखा है। जिसके पास कुर्सी है वो इस चक्कर में है कि उनकी कुर्सी बरकरार रहे, और जिन्हें नहीं मिली है वो इस चक्कर में है कि किसी प्रकार कुर्सी उन्हें मिल जाए। सूबे के एक बड़े राजनीतिक ने पिछले दिनों एक ज्योतिष से अपना हाथ दिखलवाया। ज्योतिष ने हाथ देखते ही दिल की इच्छा कागज पर लिख दी। कहा, मंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हो? जवाब हाँ में मिला। तो सलाह मिली कि जल्द ही एक मूंगा पहन लो, साथ में मोती भी चंद्रमा का आशीर्वाद, साथ में मोती भी चंद्रमा का आशीर्वाद मिला तो मंत्री पद भी मिल जाएगा। चर्चा है कि इन दिनों सत्ता पक्ष के कई विधायक भी ज्योतिष की शरण में जा रहे हैं।
कि पता नहीं कब और कहां उन्हें मंत्री पद के लिए कॉल आ जाए। पुरानी कहावत है, चींटी मौत से दूर रह सकती है लेकिन मिठाई से नहीं। लेकिन अगले को यदि चीनी की बीमारी हो जाए तो बंदा सत्तू पीकर ही खुश हो सकता है। इससे पहले कि हम आपको कुछ बताएं, माजरा आप खुद समझ लीजिए। लोगों में गलतफहमियां होती है कि अफसर अक्सर कागज की मिठाई से खुश होते हैं, लेकिन ये आधा सच और आधा फसाना है। कई बार साहब सत्तू के पैकेट से भी खुश हो जाते हैं। वन विभाग के एक अफसर ग्रामीण विकास से जुड़े हैं, लिहाजा राजधानी में रहकर सिस्टम के हर स्वाद का मजा लिया। 32 लाख की पलंग बनवाई और सरकारी पेड़ का सीना चीर कर ड्रेसिंग टेबल भी बनवा लिया। हालिया ट्रांसफर में वो फिर से बेतला के जंगलों में भेज दिए गए, लेकिन मन नहीं लगा, लिहाजा 4 दिन पलामू में रहकर फिर से रांची आ गए। अपने से बड़े साहब से मिलने गए तो साथ में 5 किलो सत्तू भी ले गए, ताकि सांप भी मर जाए और अगले को उनकी नीयत का अंदाजा भी लग जाए। अगला सत्तू पाकर खुश हुआ, दिल की इच्छा बताई और सत्तू का कमाल देखिए, सप्ताह भर के भीतर पलामू से रांची बुला लिए गए। दरअसल सत्तू वाले अफसर को हालिया कुछ दिनों से गैस की बीमारी है, लिहाजा जब कभी पटना जाते हैं कच्ची घानी सरसों के तेल की तरह सत्तू अपने साथ लेकर आते हैं। और इसी सत्तू की जानकारी वन विभाग वाले अफसर को मिल गई थी। खैर, मेरी तो यही सलाह है कि जो काम मिठाई नहीं कर सकता वो सत्तू कर जाता है। कुछ साल पहले एक गीत बेहद ही चर्चित हुई थी, टप टप बरसा पानी में आग लगाए। अरे भाई, हम आपको फिल्मों की कहानी नहीं बता रहे, बल्कि सचिवालय के एक हकीम की दास्तां सुना रहे। बारिश की बूंदों से साहब को ऐसा गुस्सा आया कि राज्य सरकार को 30 लाख का टेंडर आनन फानन में पास करना पड़ा। साहब सूबे के सभी 2200 माध्यमिक स्कूलों के मालिक हैं। सचिवालय के चौथे तल्ले पर बैठते हैं। ओहदा बड़ा है, लिहाजा हर दिन मिलने वालों का तांता लगा रहता है। जाहिर है कई अच्छे चेहरे भी होते हैं। साहब पिछले महीने अपने कक्ष में बैठकर खुद से मिलने आए एक महिला को अपने बारे में बता रहे थे कि वे IAS नहीं होते तो विदेशों में प्रोफेसर होते। तभी मानसून की ऐसी बारिश हुई कि पूछिए मत। सचिवालय की छतों को छेदते हुए बारिश की बूंदें साहब के कक्ष में आ घुसी और फिर पानी रिश्ते रिश्ते साहब से मिलने आए एक मेहमान के सिर पर टप टप करने लगे। साहब अवाक रह गए। प्रतिष्ठा सचिवालय की दीवारों में टकराने लगी। वे कुछ सोच पाते कि पानी साहब के टेबल के पास टपकने लगे। मौके पर साहब ने अपनी इज्जत ये कहते हुए बचाई कि झारखंड में कुछ नहीं हो सकता, और फिर लगे हाथ उन्होंने अपने ही हाथ से 30 लाख का टेंडर फाइनल कर दिया। फिलहाल साहब अपना अधिकतर काम घर से ही कर रहे हैं और सचिवालय में किसी से भी मिलने से कतराते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति यूपीएससी के माध्यम से होती है और सेवा राज्यों में देना होता है, और सीआर राज्यों के मंत्री लिखते हैं। अब सीआर लिखने के वक्त किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, आप भी देखिए। कहा जाता है कि फिल्मों का निर्माण वास्तविक जीवन को ही आधार बनाकर किया जाता है, और ऐसा भी हो क्यों ना। अब देखिए ना, हर साल राज्यों के मंत्री अपने अपने विभाग के अफसरों का सीआर यानी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तैयार करते हैं, और यही एक ऐसी जगह है जहां पर आप पुराने कर्ज का वास्ता देकर मंत्रियों से अपना कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सही करा सकते हैं। सूबे के एक बड़े अफसर ने भी इसी मर्ज का इलाज खोज निकाला। साहब का कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तैयार किया जा रहा था कि वे संबंधित मंत्री के पास पहुंच गए। एक जमाने में विधानसभा में खींची गई एक तस्वीर का हवाला दिया ताकि मंत्री जी खुश हो सके। साहब भी नेक दिल वाले हैं। तस्वीर देखते ही
खुश हो गए और फिर बोला कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आप तैयार करके आइए, मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। साहब खुश हैं कि चलो खींच मेरी फोटो के जमाने में उनके द्वारा खींची गई एक तस्वीर काम आ गई। तो आज की गपशप में फिलहाल इतना ही। अगली बार कुछ और चुभती हुई गपशप के साथ फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।